क्यों डर गया चुनाव आयोग? वोट चोरी हो रहा है, सबूत पेश कर दिए हैं। माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी है। वेबसाइट से सूचनाएं गायब की जा रही हैं। चुनाव आयोग कठपुतली है। ये प्रधानमंत्री चोरी के वोट से बने हैं। डरा हुआ है चुनाव आयोग। अभी भी कह रही हूँ, चुनाव आयोग को अपने भवन से बाहर आकर बस उस सवालों के जवाब आप दे दीजिए। 2024 का चुनाव देश में चोरी के वोट से सरकार और प्रधानमंत्री बना है, उनको इस्तीफा कर देना। 3000 साल लगे, 4000 साल लगे, आप बहाने मत बनाइए, बचिए मत। आप सूचियां दे दीजिए। वो भाजपा हो चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी, कभी सीबीआई, सब राहुल गांधी जी पर आक्रमण हो रहा है। वेबसाइट बंद कर दी गई हैं, सूचियां हटा दी गई हैं, अब लिस्ट भी हटा दी गई है। राहुल गांधी जी का ये एटम बम भाजपा के ऊपर फूट चुका है और उसका पहला निशाना चुनाव आयोग। मैम क्या कहेंगी, आज जिस तरीके से पूरे विपक्ष के नेताओं को डिटेन करके संसद मार्ग ले जाया गया? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र में उठ रही आवाज़ों को सत्ता के दम पर कुचला जा रहा है। कहाँ जा रहे थे सभी लोग नेता, जितने भी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव आयोग से मिलने ही तो जा रहे थे, अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। क्यों डर गया चुनाव आयोग? स्वागत करना चाहिए था, व्यवस्था करके उनकी बात सुननी चाहिए थी। पुलिस के बल पर उन्हें लाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, 85 साल की उनकी उम्र है, राज्यसभा में उन्हें अरेस्ट करके बस के माध्यम से यहाँ लाया जाता है। श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश जी, और आप देख रहे हैं पूरे दूसरे पार्टी के नेता भी क्या कर रहे हैं। वोट चोरी हो रहा है, सबूत पेश कर दिए हैं और चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को कहता है शपथ पत्र दाखिल करिए, माफी मांगिए। ये राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी है, किस बात की माफी मांगे? माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। सबूत रख दिया आपके सामने, एक एक घर में 80 वोट, एक एक आदमी के इतने वोट, और वोट कहाँ? 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी है। हाँ, और अब वेबसाइट बंद कर दी, वेबसाइट से सूचनाएं गायब की जा रही हैं। क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने बेनकाब करके रख दिया है और इस लड़ाई को अब पूरे देश में ले जाने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया। 4:30 बजे 24 अकबर रोड में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रभारियों की फ्रंटल की बुला ली गई है। जो निर्देश होगा पूरे देश के हर कोने पर 90 करोड़ मतदाताओं के एक मत की जो है जवाबदेही चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी जी नेता विपक्ष सांसद के तौर पर शपथ लेते हैं और उन्होंने बार बार कहा, मैं पूरे देश की मीडिया के सामने, देश की 140 करोड़ की आबादी के सामने सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, यही मेरा शपथ पत्र है ना। लेकिन घुमाया जा रहा है शपथ राहुल जी शपथ पत्र दे देंगे। सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है, क्या सबसे शपथ पत्र लेंगे? आज जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात पूरे देश का जो है मतदाता कह रहे हैं। क्या सबसे माफी मंगवाएंगे आप? बात है कि आपको बेनकाब हो गए हैं, आपको जवाब देना है। और चुनाव आयोग कठपुतली है केंद्र की भाजपा की सरकार के, उसे पता है कि उसे केंद्र में बैठे मोदी शाह बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बेनकाब हुए तो ये साबित हो जाएगा ये सरकार चोरी की सरकार है, ये प्रधानमंत्री चोरी के वोट से बने हैं। और आपने देखा भी था किस तरीके से वाराणसी में शुरू की गिनती में वो पीछे चल रहे थे, जो लाखों से वोट जीतते थे। 400 का नारा बेनकाब हो जाएगी। ये सरकार का अब जाना तय है। जैसे जैसे चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा, सच्चाई सामने आएगी देश के, और ये सरकार उस दिन उसका अंतिम दिन होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक सूचनाओं को करने से चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? आपने वोट काटा बिहार का, हम पूछ रहे किसका काटा, क्या नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है? जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो कौन लोग हैं जिनके आपने वोट काट दिए कह के कि वो अब नहीं रहे? ठीक है, उनकी जानकारी हमें दे दीजिए ना। ई वोटिंग लिस्ट मांगी जा रही है। हाँ, आप हमें मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, दिल्ली से 4 बार एमएलए का चुनाव लड़ी हूँ, चांदनी चौक से विधायक भी रही हूँ। मेरे को भी अब अपनी वोटर लिस्ट पे हो रहा है कि मैंने इतना काम किया और एक तरफा माहौल था, कैसे ये वोट मेरा 40,000 से 4,000 पर पहुंच जाता है एकदम से। हमने अपनी सबने अंतिम चुनाव की वोटर लिस्ट निकाल के जांच सभी ने शुरू कर दी है। और ये लड़ाई श्री राहुल गांधी जी की नहीं, ये लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई एक एक वोट को बचाने की है चोरी से, जिसका काम पूरे देश में अब शुरू हो चुका है। और आज पूरा इंडिया गठबंधन है ना। एक चैनल तो ये भी कह रहे 30 सांसदों को इजाजत दी गई थी
300 आ रहे थे। अगर 300 आ रहे थे तो ये सरकार गिर गई होती। अगर 300 सांसद इस तरफ हैं तो ये सरकार ही अब गिर जानी चाहिए। मैंने कुछ चैनलों में देखा है, डरा हुआ है चुनाव आयोग। अभी भी कह रही हूँ, चुनाव आयोग को अपने भवन से बाहर आकर 140 करोड़ की जनता के प्रति लोकतंत्र, संविधान की शपथ उन्होंने भी ली है, उसके प्रति जवाबदेही है। जो सवाल पूछे गए हैं बस उस सवालों के जवाब आप दे दीजिए। एक घर में 80 मतदाता कैसे हैं, एक आदमी के 2-2, 4-4 वोट कैसे हैं, एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट कैसे हो जाता है। और एसआईआर की आड़ में मत छुपे। आप कहते हैं कि राहुल जी ने जो काम किया वो एसआईआर को ताकत दे रहा है। अगर राहुल जी जो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, एसआईआर भी वही साबित कर रहा है, तो 2024 का चुनाव इस देश में रद्द हो रहना चाहिए। साबित हो गया है, चाहे चुनाव आयोग करे, चाहे एसआईआर करे, चाहे राहुल गांधी जी करे, ये तो तय है 2024 का चुनाव देश में चोरी के वोट से सरकार और प्रधानमंत्री बना है, उनको इस्तीफा कर देना। चुनाव आयोग कह रहा है जो डिजिटल डेटा मांगा है अगर उसको देखना शुरू करेंगे तो 273 साल से भी ज्यादा लग सकता है टाइम। आप समय की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग को कहिए आप वो सूचियां दे दीजिए, आप ई वोटर जो डिजिटल लिस्ट है वो दे दीजिए। 3000 साल लगे, 4000 साल लगे, आप बहाने मत बनाइए, बचिए मत, आप सूचियां दे दीजिए। जब इस देश में वोट डल सकता है, वोट काउंट हो सकता है, तो उन्हीं वोटों की जो जानकारी सही है, गलत है, डुप्लीकेट है, फर्जी है, वो सबकी जांच में 3000 साल लगेंगे चुनाव आयोग को। मुझे लगता है इस बात पे इस्तीफा दे जाने से दुनिया हंस रही है। राहुल गांधी जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको भ्रामक बता दे रहा है इलेक्शन कमीशन, आप इसको कैसे देखेंगे? वो शुरू से उनकी आदत रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, कभी चुनाव आयोग, कभी ईडी, कभी सीबीआई, सब राहुल गांधी जी पर आक्रमण हो रहा है, क्योंकि वो एक आवाज, पूरे देश की आवाज बनकर सबको एक रखकर इस देश के संविधान, लोकतंत्र और एक वोट को बचाने निकला है। उसकी आवाज सच्ची है। सोच रहे थे ये मुद्दा नहीं बनेगा वोट चोरी का, जो राहुल गांधी जी ने कहा एटम बम फूटेगा, वो एटम बम तो फूट चुका है, पूरी सरकार सख्ते में आ चुकी है। आखिरी सवाल अमेठी में भी चुनाव की धांधली गड़बड़ी आ रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है कि वहाँ भी चुनाव बढ़ाया गया, फर्जी वोटर। मैं आपसे कह रही हूँ, हाँ, पूरे मतदाता सूची की ओपन कर दीजिए, ई वोटर लिस्ट पब्लिक में डाल दीजिए। इस देश के हर एक नागरिक को हक है अपना वोट और सब चीज देखने का। आप क्यों उसको स्क्रूटनी जनता के द्वारा नहीं होने देना चाहते? वो अमेठी हो, वो रायबरेली हो, वो वाराणसी हो, वो कोई भी हो, होने दीजिए ना, स्क्रूटनी डाल दीजिए ना, करने दीजिए लोगों को जांच। डर क्यों रहे हैं? वेबसाइट बंद कर दी गई हैं, सूचियां हटा दी गई हैं, अब लिस्ट भी हटा दी गई है, अब डिजिटल स्कैन कॉपी डाली जा रही है, जिसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिसको कर नहीं सकते। तो चुनाव आयोग गिर गया है। होने के बाद अब जो है आप लोग की आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और किस तरह की मांग जो है? देखिए, उसी को लेकर 4:30 बजे आज एक बैठक हमारी संगठन के द्वारा, हमारे संगठन महासचिव इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी ने अकबर रोड में बुला लिया। सब महासचिव, पूरी पार्टी बैठने वाली है। जो लाइन, जो दिशा निर्देश हमें पार्टी हाईकमान से होगा वो लेंगे। पर राहुल गांधी जी का ये एटम बम भाजपा के ऊपर फूट चुका है और उसका पहला निशाना चुनाव आयोग। और ये जो पुलिस स्टेशन यहाँ पर आप लोग आए, क्या यहाँ पर भी प्रदर्शन करने वाले हैं या कुछ मांग उठाने वाले हैं यहाँ इस जगह भी? देखिए, संसद चल रहा है, हम चाहते हैं संसद में इस पे चर्चा हो, लेकिन वो इस पे चर्चा करने वालों को ही चार दीवारी में सोच रहे हैं बंद करके आवाज बदल देंगे। लेकिन ये आवाज तो आपके माध्यम, टीवी, पूरा देश देख रहा है क्या चल रहा है राजधानी दिल्ली में। करोड़ों लाखों लोग, हर इंडिया अलायंस के दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और उतरने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, ये अलका लांबा थी जो महिला कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भी संसद मार्ग पहुंची हैं, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो संसद मार्ग थाने में हैं, अंदर उनको डिटेन कर लिया गया है। चाहे तमाम नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। और देखिए, जो पार्लियामेंट थाना है उसके सामने उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, उसको भी दिखाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ा कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।